वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। समाय गोट फार्म पे है विद इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इरफान भाई के अच्छे खासे बकरे दिखा रहे हैं हम, बड़े बड़े। जी फात एक भाई 160 केजी का बकरा हमने देख लिया। दी आप क्या बताने वाले हो इरफान भाई? एक बोर है माशाल्लाह, बहुत हैवी नहीं है लेकिन माशाल्लाह बहुत प्योरिटी में। बकरा है माशाल्लाह, नाम है सिकंदर। जी और कितने किलो का है ये 115 किलो का है। 115 केजी का है। अच्छा, ये क्या है? फुल ब्लड, फर्स्ट जनरेशन, फात सेकंड भाई जनरेशन? सही बोलूँ तो मैंने इसको एक फार्म से ख़रीदा था हाँ हाँ। और तो मुझे इसकी जनरेशन का नहीं उतना मालूम है, लेकिन माशाल्लाह जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी बनावट है, जो वो बता रही कि बहुत अच्छी ब्लड लाइन का बकरा है। तो मैं वो नहीं किसी को बोलूँगा कि भाई इसकी नस्ल है, उसकी भाई ये नस्ल है। तैयारी देखो, जनरेशन देखो मत। तुम पत्ता से थोड़ा फात थोड़ा पीछे रहो ना, थोड़ा। हाँ फात भाई अपन तो ब्रीडर है नहीं हाँ, कि अपने को ब्लड लाइन देखने की है, सही अपने को बात तो है। भाई बनने वाला बकरा चाहिए जो बने। और फात भाई ये अदर बोर्ड से अलग है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, हम्म। उसके नकोड़े का जो साइज़ है माशाल्लाह, और दाढ़ी है। और फात भाई ये बकरा 3-4 महीने पहले 6 दांत पे था, 8 दांत अभी हुआ है। अच्छा, जी फात यंग भाई, है बकरा। हाँ ये यंग क्वालिटी है। आप वही बता रहा हूँ ना फात भाई कि क्वालिटी के हिसाब से देखो ना बकरा, इसलिए ये बकरा बताना चाहूँगा, ये बकरा सोल्ड हो चुका है। अच्छा, बिक चुका है, हाँ, खाली बस शौक करा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये कितने किलो पे आया था अपने फार्म पे? ये 95 किलो पे। 95 से 110 ना, अभी 15 115 जाने में कितना समय लगा? 4 महीने। 4 महीना। यानी तकरीबन कितना किलो बड़ा है? 20 किलो। 20 किलो 5 का एवरेज दिया है, 5 का एवरेज दिया। विच इज़ गुड कंसिडरिंग सर्दी का मौसम था। जी राइट, बट हर बकरा ऐसा लुक पे नहीं आता है ना, बोयर बकरा। बोयर बकरा बात भाई, ये जो उसकी बनावट है मुझे बहुत पसंद है, और मेरा एक मत था कि इसको जो ले हो 1 साल और पाले, क्योंकि इसकी जो बनावट अभी पूरी कंप्लीट नहीं बनी है फात भाई। जो इसकी रान की जो साइज़ आनी चाहिए, कटिंग जो पीछे से आनी चाहिए, और बाकी है इसमें फात भाई। नो तो डाउट। ये 1 साल इंशाल्लाह, 1 साल में जो इसका बनावट आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उसको अल्लाह हयाती दे, बहुत एक्सट्रीम हो। अब इसकी साइज़ देखो फात भाई, जो नीचे की जो पेटी की साइज़ है, जो अपना सीने की कितनी नीचे है, कम हाइट पे लेंथ में ज़्यादा है। आई थिंक बोअर में जो कम हाइट के हैं वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में और होते हैं, दिखते भी बहुत अच्छा है। और वो इनफैक्ट दिखते प्योरिटी बच्चे। की और साइन ये होती है कि दूसरी बात हाइट है, कम है, लेंथ मुझे बहुत लक्ष्मण अच्छी भाई है बता इसकी। रहे थे। इसकी हमने वो जो लेंथ आपका जो चल रहा था ना, इसकी हमने लेंथ नापे टिप थे। टू टो, हाँ टिप टू टेल। हाँ, टिप टिप टू टू टो बोल टेल रहा हूँ, टिप टू टेल। 56। 56 इंचेस हाँ का है, हाँ, यानी तकरीबन 5 फीट, नापे थे। क्लोज टू 5 फीट। हाँ, तो वो एक माशाल्लाह, जैसा चल रहा था तो हमने चेक किए थे कि लेंथ के हिसाब से, तो माशाल्लाह, माशाल्लाह अच्छा लेंथ वेरी नाइस, लेंथ का वेरी बच्चा है। नाइस। तो तो वो ये हिसाब से कितने में बिका है? नहीं, प्राइस नहीं बताना चाहेंगे अच्छा, फात क्लाइंट भाई। का नाम क्या है वो भाई? आप नाम बताने से मना किए फात भाई, उनके जितने भी बकरे हैं हाँ, वो नाम बताने से मना किए। एक उनका मेंढा है मेरे पास माशाल्लाह, कहाँ के रहने वाले हो तुम तो? टाउन के। टाउन के रहने वाले? ठीक है भाई, जो भी हो, आपके टेस्ट अच्छा है। भाई वो नाम भाई आओ, बताने से मना गुजार है, ही आप करते। थोड़ा हटना पड़ेगा सर। आप तो धूप से ऐसे बच रहे हो, पूछो मत। मैं नहीं नहीं हाँ, आप थोड़े बहुत काल। आगे बैठना पड़ेगा बकरे के। वो बकरा लुक नहीं आ रहा है ना, तन के इधर तुम खड़ा इधर नहीं आ हो जाओ, रहा है। इधर आ इधर आ जाओ। जाओ। हाँ, हाँ, थोड़ी रस्सी छोटी वाली। माशाल्लाह। हाँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई। अच्छा, ये रीसेलिंग के लिए नहीं है, क्लाइंट नहीं डजंट नहीं वांट टू फात सेल भाई, इट। देखो ये अच्छा बोर्ड था और अच्छी चीज़ का शौक करा रहे फात भाई। अब ये नकोड़ा देखो ना फात भाई, माशाल्लाह कितना प्यारा नकोड़ा, और साइज़ बहुत अच्छी है। अब तो अगले साल क्या इसका इंशाल्लाह तैयारी होने वाली है। फात भाई देखो, अपना यही है कि अभी लोग बड़े बकरे दे, 6 दांत 8 दांत के बकरे दे पलाई के लिए, तो मज़ा आएगी बनाने के लिए। आप जो बोले ना फात भाई 160 किलो और बकरा नहीं जाता, तो मतलब भाई अगर लोग बड़े बकरे देंगे इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे वहाँ तक लेके जाने की। 6 दांत का बकरा या 8 दांत का बकरा, अदन 2 दांत के बकरे साल भर में बकरे तैयार नहीं हो रहे फात भाई। वजन तो आ जा रहा है, जो हम लोग जो एवरेज बोलते हैं उससे अच्छा ही आ जा रहा है, जैसे 30 किलो तो 40 किलो आ जा रहा है। लेकिन जो मज़ा चाहिए ना फात भाई, वो 6 दांत और 8 दांत का बकरा देंगे, उसके 1 साल बाद पालेंगे ना फात भाई, तो और मज़ा आता है। उसकी जो बनावट है। अच्छा, आप जो है ये साल भर वाले ट्रेडर नहीं हो ना, यानी साल भर वाले ट्रेडर हो, लास्ट मोमेंट वाले नहीं हो ना, जो एक लॉट लेके आते खस्सी वगैरह का, नहीं नहीं वो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं। अभी जो नए नए लोग जो जा रहे हैं, जिनके पास पैसा आया या इन्वेस्टर मिल गए, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो, जो बकरे बेचना चाहते हैं ला ना, के? मैं किसी को कोई सलाह नहीं देना नहीं, फिर भी चाहता अपने फात भाई। एक्सपीरियंस शेयर करो। फात भाई मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अंडू की सेलिंग बहुत अच्छी है। आप 100-200 खस्सी ला के बेचते हो, आप 10-12 अंडू बेचोगे इंशाल्लाह उसका लेवल बराबर हो जाएगा, मार्जिन लेवल। पर ईद के टाइम पे ज़्यादा क्या बिकता है, खस्सी के अंडुल? दोनों बिकते हैं फात भाई। दो खस्सी का ऐसा है फात भाई, वो लास्ट के 10 दिन पहले
जो क्वांटिटी बिकती है नॉर्मल रेंज के बकरे वही बिकते हैं, बाकी जो क्यों- क्वालिटी बकरे क्योंकि हैं आप कोटा के ट्रेडर हो, एक बताओ, एक सोजत पे अगर कोई बंदा लेके आया सोजत बकरा, हाँ हाँ, एक बकरे पे ऑन एन एवरेज एक 70 किलो के बकरे पे वो बंदा कितना कमा लेता है ट्रेडर? रफ एस्टिमेट देना, एक्यूरेट नहीं, खस्सी की बात कर रहे खस्सी हैं में एक बकरे पे। फात भाई? मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार 5 हज़ार 5,000 इतना मैक्स टू मैक्स 5 हज़ार। यानी average लेकिन बकरे फात पे। भाई वो 200 बकरे या 100 बकरे लाता है, वो एक बकरे पे इतना कमाता है और उसमें मोर्टेलिटी भी हो जाती है वो। और कोटा बकरे पे सच सच बताना, जी। ठीक है, दिल पे हाथ रख के, हाँ, हाँ। कितना कमा लेते हो आप? फात भाई 50 हज़ार, 1 उतना लाख, margin रहता है? 20 हज़ार। तो आप ये बोल दोगे सुनो तो ना फंसना- फात भाई, ये बोल के फंस ना जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम आप कोई कोट करो ये तो लोग 50,000 नहीं नहीं, सुनो कम ना करा फात दे, भाई, बोले पूरी इरफान बात तो भाई सुनो। 50,000 ये का आपने margin बात है। बोले कि 50 हज़ार लाख रुपया, हाँ, आपने हमारी बोले, मैंने खरीदी नहीं भी बोला। 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खरीदी होती है फात भाई। हाँ, और वो एक बकरा अगर मर जाए तो हमारा पूरा मार्जिन खत्म हो जाता है, उसका क्या करेंगे? उसका तो कोई, अगर हमारा कोई एक बकरा मर जाता है तो खुदा ना खास्ता, तो वो चीज़ का भरपाई कहाँ से होगी? बट ऑन एन एवरेज अगर हम 70 किलो का और एक हर, अंडा सुनो ना लाते हैं, फात भाई, और हर बकरा 70 या 80 हज़ार रुपये का बकरा इतना मार्जिन नहीं देता है फात भाई। 2 लाख 2.5 लाख का रिस्क लेने के बाद ये पैसा आता है। तो 70 केजी का एक अंडुल, अंडुल वो ऑन एन एवरेज कितना? वो 50,000 तो 5 आपने एक्सट्रीम क्वालिटी 100 प्लस के बोले ना, 5,000 रुपये, अंडुल की बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपये देखो अभी आ गया 5,000 50,000 तक के बोले ना। क्वालिटी फात भाई, क्वालिटी कोटा तो क्वालिटी बात कर रहा हूँ, कोटा क्वालिटी कमा लेगा 10-15 हज़ार एक बकरा। बहुत जो आप रेट बोल रहे हो ना उसमें मुश्किल है। ओके, बट 100 पार जो होगा उसमें कमाई होगी, वो चाहे खस्सी हो चाहे अंडू, अच्छा मार्जिन उसमें देता है। कमाई है, ठीक है। तो बड़े बकरे तो अगर आपको देखो, बड़े कमाना है बकरे तो में देखो quality में जिसमें काम करो। रिस्क है फात भाई उसमें मुनाफा भी ज्यादा रहेगा ठीक है, ना। आपके पड़ोस में जो क्लाइंट है बैठे हुए, आप ट्रेडर हो सर? नहीं ट्रेडर तो नहीं कितने बकरे आपके यहाँ पे पलाई पे? इससे गिना तो नहीं वैसे मैंने, बट अरे ऐसे कैसे, अपने बकरे आपको नहीं पता है कितने हैं? नहीं, वो पूरा इरफान भाई संभालते हैं, मैं कभी गिनता भी नहीं। घर वालों को पता नहीं चले इसलिए नहीं बोल रहे हो क्या? नहीं, घर पे भी ऐसा पता ही है, कितने? मतलब काफी है। इरफान इतना भाई पता है। कितने बकरे हैं इनके? अंदाजन होंगे फिर भी 8-10। 8-10। तो हाँ। ट्रेडिंग के है? पर्सनल भी है, ट्रेडिंग के भी है, ठीक है, दोनों है। आप क्या बेचते हो ज़्यादा, अंडुल क्या खस्सी? कुछ भी नहीं मैंने मतलब आज तक मेरे को लगता है 1 या 2 ही बकरे ऑन बेचा हूँ। एवरेज कितना पैसा निकाल लेता है एक अंडुल बकरा? आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो? देखो कैसा है बानू, मैं जो हाई मार्जिन की बात हो रही है ना, वो सिर्फ हाई लेवल के बकरों में ही होती है। जो एवरेज वाले बकरे हैं ना, वो नहीं कमा सकते उतना। मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 5 या 7 हज़ार। और उसमें भी मतलब अभी जैसा आपने बोले ना कि 10-15 हज़ार या 50 हज़ार का जो मार्जिन है, वो सब बहुत बड़ी अमाउंट पे है। एक साल पालना पड़ता है फात भाई, लाख बहुत- के तुरंत नहीं बिक जाता है। मतलब अभी पूरा 1 साल का रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क भी है उतना, मतलब अभी अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे आप अगर ले रहे हो, आप अगर ये सोच के ले रहे हो कि मेरे को 50 हज़ार या 1 लाख रुपए कमाना है, तो आपको उसके लिए कम से कम 10 लाख का रिस्क लेना पड़ेगा, मेक सेंस, समझे। और इरफान, हाँ, पूरे साल में कुछ भी हो सकता है, राइट, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी हीट वेव आ जाता है। मेक सेंस तो है, 10 पेटी का अगर कोई रिस्क ले रहा है तो 50 हज़ार कमा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इरफान में कई बार तबा इफ यू कैन गिव मी द माइक, कई मरतबा मैंने ऐसे भी लोग देखा हूँ, पलाई के क्लाइंट जो है, जो हाँ। फार्म पे बकरे पालते हैं, वो लोग लेते हैं महंगा, 1 साल पालते हैं, बिना प्रॉफिट के बिना बकरे profit बेचते के, हैं, है। बोलते हैं बस हर farm निकालना है पे मेरे को, बस मेरे कैसा को मालूम है इतना पैसा आएगा नहीं हाँ इसका। नहीं है, उनको मालूम रहता है, उनको मालूम रहता है, है। हाँ, बस पालना रहता है। वो जो बकरे रहते हैं ना फादो, एवरेज बकरे रहते हैं। राइट। अगर अच्छा बकरा होगा तो मैं क्लाइंट लोग को यही बोलता हूँ, 6 दांत 8 दांत का बकरा लो, इंशाल्लाह आपकी पलाई साथ में निकलेगी। अगर आपको इनकेस कभी बेचना पड़ा तो आप बच्चा लोगे तो बच्चे की पलाई, अब बच्चा पालने के लिए फात भाई 1.5 साल या 2 साल लगता है, तो पलाई आपकी पलाई तो आप 60-70 उतनी हज़ार दोगे रुपये ना, पलाई एक चली साल गई। का 36,000 रुपये दे दोगे आप, 37 पलाई चली गई, उसके बाद 30,000 का बकरा, 90-1 लाख का बकरा पड़ा, वो बकरा बना 70-80 हज़ार रुपये का। गलती फार्मर की नहीं इसमें। अच्छा बकरा लो, जो बड़ा एवरेज बकरा लो, जो returns एवरेज दे सके। आएगा अच्छे से अच्छा वो दे देगा, फार्मर Make दे दिया, sense? उसने अपना वेट अच्छा दे दिया, ठीक है। लेकिन वो पैसा नहीं बना उसमें। ओके, तो अच्छी चीज़ मैं बोलता हूँ, 6 दांत या 8 दांत का बड़ा बकरा लो, इंशाल्लाह बड़े बकरे का पैसा अच्छा रहे। ठीक है भाई, बकरे ला के भेजो यहाँ पे, पलाई पे ऐसे बकरे तैयार हो रहे हैं, 160 किलो के भी बन रहे हैं, ठीक है। गिव इरफान अ चांस, इंशाल्लाह मौका दो फात भाई, कोशिश करेंगे कि हर बकरा अच्छे से अच्छा बने। बकरे 200-250 है ना इरफान, 250 बकरे विच इज स्टिल मैनेजेबल, क्योंकि एक बंदा है, उतना तो कैपेसिटी रहनी चाहिए कि 250 तो मैं बकरे manage 250-300 में ही करे। और ये रखूंगा, almost उसके ऊपर यहीं पे नहीं रहता है। जाऊंगा। मेरे से जितना मैनेज होगा उतना ही करूंगा। और तुम यहीं पे मैं रहते हो ना? 250 बकरे के ऊपर भी शायद नहीं जाऊंगा फात भाई। यू नो ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज इनका साल भर ट्रेडिंग चलती रहती है। अगर ये सिर्फ पलाई पे डिपेंडेंट होते तो प्रॉब्ली वुड नॉट हैव सर्वाइव। फार्म बंद करना पड़ता है है ना? फात भाई।
और मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाई कम ही कर दूंगा फाद भाई, बिकॉज डिफॉल्टर बहुत निकल रहे फाद भाई, कितने हैं अपने फार्म पे डिफॉल्टर? गिना ही नहीं कभी फाद भाई, फिर भी कितना पैसा पेंडिंग हो तो बता दो। गिना ही नहीं फाद भाई, बोल तो रहा हूँ। अकाउंटिंग तो आपके हाथ रहना चाहिए ना, हाँ, ओनर के मेरे पास हाथ नहीं में है है, अकाउंटिंग गिना तो ही नहीं किसके कभी पास ना है? फाद भाई, बोल तो रहा हूँ मैं आपको। लेकिन है अच्छे खासे अमाउंट है। अच्छे खासा तो फाद भाई देखो उतना है कि मतलब कि फीड वाले लोग को, हम लोग को बहुत तकलीफ हो जाती है बिल क्लियर करने को, टाइम पे पलाई नहीं आती है, तो आप एक लोग को फीड क्रेडिट पे मिलता है? हाँ ओके। वो हिसाब से फात भाई। तो कैसा है ना फात भाई के अब जो जो डिफॉल्टर है ना उनको अपने एकदम हटा ही देने का है। फिर भी देखो फात भाई हटा हटा के भी निकल ही जाते, तो बाकी इसलिए वो पलाई का जो रेट है वो बढ़ जाएगा फात भाई, क्योंकि अनाज का रेट कम नहीं हो रहा है। 3700 कल डाला ना आपने तो already? हाँ 3700। ठीक है। चलिए वंस अगेन, ये है सिकंदर राइट? जी जी, ठीक है। पूरे दांत किया हुआ है, 8 दांत अभी लगाया 8 है। दांत फ्रेश है फात भाई, 115 किलो पे है। 115 और किलो जनरेशन ब्लड लाइन हमें पता नहीं, नहीं पता, बट अच्छा है बकरा। बड़ा अच्छा ठीक है। बकरा है। थैंक यू। भाई फात भाई जो इसको एक बात बोलूँगा, जो इसको देखता है वो बोलता है कि इंपोर्ट किया हुआ बोर है क्या। इसकी जो नहीं बनावट है माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, अच्छा जो है। बाहर के जो नो बोर डाउट अबाउट रहते इट, हैं नो डाउट। एक्चुअल में उसकी बनावट वही है, वैसी है। तो लोग माशाल्लाह जो देखते हैं लाइव इसको तो बोलते हैं कि इंपोर्ट किया हुआ बोर है क्या। तो चलिए अपने माशाल्लाह उतना पैसा भी नहीं लिए, माशाल्लाह ठीक है, एवरेज पैसा लिए और अच्छी चीज़ दी है, तो चलिए क्लाइंट खुश है और 1 साल पालेगा अपने पास। चलिए, फ्यूचर में बकरे भेजने हैं आपको तो बकरा ईद के बाद भेजिए, केजेस जी खाली हो गए हाँ। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।